इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 5 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले मैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। चैप्टर 5 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द इंटरमिक्सिंग ऑफ डैश गैसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन। ऑप्शन ए रिएक्टिंग, ऑप्शन बी नॉन रिएक्टिंग, ऑप्शन सी नोबल एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। यानी डिफ्यूजन क्या हमारे पास इंटरमिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग गैसेस कहलाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस कहलाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ नोबल गैसेस कहलाता है, या बोथ ऑप्शन ए एंड सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। जैसे कि हम जानते हैं कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है नॉन रिएक्टिंग गैसेस की, यानी वो गैसेस जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस कहलाती है और इनकी इंटरमिक्सिंग को डिफ्यूजन कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी नॉन रिएक्टिंग, यानी द इंटरमिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन। नेक्स्ट, इन डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज टूवर्ड्स डैश कंसंट्रेशन। ऑप्शन ए लोअर, ऑप्शन बी हायर, ऑप्शन सी सेम एंड ऑप्शन डी ऑल कंसंट्रेशन। यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस में हमारे पास पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, सेम कंसंट्रेशन की तरफ, या फिर तमाम कंसंट्रेशंस की तरफ हमारे पास पार्टिकल की मूवमेंट होती है। याद रखें कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में पार्टिकल्स की मूवमेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए लोअर, यानी इन डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। Next, molecules of gases do not have any dash. Option A spaces, option B molecules, option C force of attraction and option D none of these. यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या कोई स्पेस नहीं होता, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, या कुछ भी नहीं होता इनमें से। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पर मौजूद होते हैं, यानी इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि ये एज्यूम किया जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर इन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, इफ्यूजन इज द लीकिंग ऑफ गैस थ्रू अ डैश होल। यानी इफ्यूजन के प्रोसेस में गैस मॉलिक्यूल्स की लीकिंग होती है क्या पिन होल के जरिए, मॉलिक्यूलर होल के जरिए, लार्ज होल के जरिए, या फिर ब्लैक होल के जरिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इफ्यूजन के प्रोसेस में गैस मॉलिक्यूल्स लीक करते हैं थ्रू अ पिन होल, यानी एक बहुत छोटा सा सुराख होता है जिसके जरिए गैस के मॉलिक्यूल्स लीक कर रहे होते हैं वन बाय वन। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए पिन, यानी effusion is the leaking of gas through a pinhole. Next, conversion of solids into vapors directly is known as dash. Option A condensation, option B evaporation, option C sublimation and option D none. यानी सॉलिड्स की डायरेक्टली वेपर में कन्वर्जन क्या हमारे पास कंडेंसेशन कहलाती है, एवेपोरेशन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है, ये इनमें से कुछ नहीं कहलाता। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में हमारे पास वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, एवेपोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, जबकि सब्लिमेशन के प्रोसेस में हमारे पास सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी सब्लिमेशन, यानी conversion of solid into vapors directly is known as sublimation. Next, 1 atmospheric pressure is equal to dash torr. Option A 780, option B 990, option C 900 and option D 760. यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या इक्वल होता है 780 टॉर के, 990 टॉर के, 900 टॉर के, या फिर 760 टॉर के। याद रखें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है 760 टॉर के। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 760 टॉर। नेक्स्ट, 760 टॉर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ऑप्शन ए 780, ऑप्शन बी 760, ऑप्शन सी 900 एंड ऑप्शन डी 190। यानी 760 टॉर हमारे पास क्या इक्वल होता है 780 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के, या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के, या फिर 900 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या फिर 190 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के। याद रखें कि 1 टॉर इक्वल होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के। यही वजह है कि 760 टॉर
इक्वल होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 760, यानी 760 टॉर इज इक्वल टू 760 millimeter of mercury. Next, a gas exerts pressure on dash of the container. Option A, boundaries. Option B, walls. Option C, piston. And option D, all of these. यानी गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करते हैं प्रेशर कंटेनर की क्या सिर्फ बाउंड्रीज पर, या फिर वॉल्स पर, पिस्टन पर, या इन सब पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। याद रखें कि किसी भी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, वॉल्स, यानी अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट, डैश पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। ऑप्शन ए, स्ट्रेन। ऑप्शन बी, स्ट्रेस। ऑप्शन सी, फोर्स। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यानी प्रेशर क्या हमारे पास स्ट्रेन पर यूनिट एरिया कहलाता है, स्ट्रेस पर यूनिट एरिया कहलाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है, या इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, फोर्स, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। नेक्स्ट, 1 atmosphere is equal to dash kilopascal. Option A, 110. Option B, 220. Option C, 574. And option D, 101.325. याद रखिए कि 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल के। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, 101.325। नेक्स्ट, the system international unit of pressure is dash. Option A, Pascal. Option B, Newton. Option C, Curie. And option D, dBi. यानी प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यानी कि ऐसा यूनिट क्या हमारे पास पास्कल है, न्यूटन है, क्यूरी है या डिबाई है। याद रखें कि प्रेशर का ऐसा यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पास्कल है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, पास्कल। नेक्स्ट, गैसेस आर डैश कंप्रेसिबल। ऑप्शन ए, highly, option B, not, option C, lightly and option D, easily. यानी गैसेस क्या हमारे पास हाईली कंप्रेसिबल है, नॉट कंप्रेसिबल है, लाइटली कंप्रेसिबल है या इजीली कंप्रेसिबल है। जैसे कि हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पर मौजूद होते हैं, यही वजह है कि इन पर प्रेशर अप्लाई करके हम इजीली इनको कंप्रेस कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, हाईली, यानी gases are highly compressible. Next, by applying pressure, distance between gas molecules dash. Option A, remains same. Option B, increases. Option C, decreases. And option D, none of these. यानी जैसे ही हम गैस मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट में गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या हमारे पास सेम रहता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, यही वजह है कि जैसे ही इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और प्रेशर के रिजल्ट में ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद होता है वो डिक्रीज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, डिक्रीजेस, यानी बाय अप्लाइंग प्रेशर डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट, ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस वॉल्यूम डैश। ऑप्शन ए, इंक्रीजेस, ऑप्शन बी, डिक्रीजेस, ऑप्शन सी, रिमेन सेम एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। यानी जैसे ही हम गैस मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम रहता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यही वजह है कि जैसे ही इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इसके रिजल्ट में गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं और इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, डिक्रीजेस, यानी ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस वॉल्यूम डिक्रीजेस। नेक्स्ट, mass divided by dash is known as density. Option A, pressure. Option B, force. Option C, molar mass. And option D, volume. यानी डेंसिटी क्या हमारे पास मास डिवाइडेड बाय प्रेशर कहलाता है, मास डिवाइडेड बाय फोर्स कहलाता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कहलाता है, या मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं डेंसिटी हमारे पास इक्वल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। नेक्स्ट,
When a gas is cooled, its density dash, option A increases, option B decreases, option C remains same and option D none of these. यानी जब गैस ठंडी होती है तो इसके रिजल्ट में इसकी डेंसिटी क्या इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है या इस पर कोई फर्क भी नहीं होता। याद रखें कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब कूल होते हैं तो इसके रिजल्ट में इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए इंक्रीजेस, यानी व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस।